क्योंकि परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कामों को किया है, परमेश्वर ने कई अद्भुत कार्यों को किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके एक वचन को बोलकर मैं बैठना चाहूंगी। इसके 8वें वचन को कोई भी पढ़ दीजिए। 48 का 8 पढ़ दो, नील पढ़ दो। सेनाओं के यहोवा के नाम सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने परमेश्वर के लिए सुना था वैसे उसको देखा भी। हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर महान है, उसकी महानता को अगर आपने सुना है तो उसको देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला है, ये हमने सुना है, लेकिन जब हम उसके कामों को देखेंगे तब अपने मुंह से क्या बोलेंगे? सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला है। आपको पता है अब्राहम ने परमेश्वर को एक नाम दिया यहोवा ईरे करके। उसने क्या बोला कि परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करने वाला या मुहैया करने वाला। ये बात उसने कब बोली? जब उसके बच्चे के बदले में एक मेमने को उसने वहां पे पाया। हालेलुया। उसने क्या देखा? परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। तब उसने क्या बोला? हमारा परमेश्वर यहोवा हीरे है करके। हालेलुया। यहाँ पे कौरववंशी क्यों बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है? क्योंकि उन्होंने देखा है उसके तुल्य कोई भी नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। मंदिर के भीतर ये मंदिर पर ध्यान दिया है। इसके अंदर कमियां घटियां कितनी है? कमियां घटियां होने के कारण इसको सजा मिलना पक्का है। लेकिन यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? हमने मंदिर के भीतर तेरी करुणा को देखा है। हालेलुया। ये उसकी करुणा ही तो है कि आज हम उसके पवित्र भवन के अंदर बैठे हुए हैं। ये उसकी करुणा ही तो है कि आज तक हम उसके साथ चल पाए हैं। अगर हम अपने कामों को देखें, अगर हम अपने स्वभाव को देखें, अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, पुराने समय में ऐसा होता था जब बाइबल को लिखा जाता था या जब कई पत्रों के अंदर परमेश्वर का आपको पता होगा, कईयों को हिस्ट्री पता नहीं है, जब लेखक या जिन्होंने वचन लिखे जब वो यहोवा करके लिखते थे ना, तो पहले जाके अपने हाथ को धोते थे। हाथ धोकर फिर वो क्या लिखते थे? यहोवा शब्द करके। क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर कितना पवित्र और अति भय के योग्य है। लेकिन आज हम सुबह नहाए से नहीं नहाए तो ऐसे उठ के चर्च आ जाते हैं। वो एक यहोवा शब्द लिखने के लिए अपने वो जो पुराने समय में यूज होता था वो कलम को धोते थे, अपने हाथ को धोते थे, फिर वो लिखते थे, क्योंकि उन्हें पता था परमेश्वर कैसा है। लेकिन आज हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि परमेश्वर के बारे में हम सही से जानते ही नहीं। गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु भोज भी ले रहे हैं, मुंह से गालियां बकते हैं, मुंह से गंदी बातें करते हैं और चर्च में आके धन्यवाद भी कर रहे हैं। उन लोगों को परमेश्वर का एक भय था, आज हमें परमेश्वर का भय नहीं। अगर आज हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय होता ना तो हम भी उसकी महानता को जानते। हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर की महानता को, उसके भय को इस रीति से देखा क्योंकि उन्हें सजा साथ ही साथ मिल जाती थी। अगर किसी ने कुछ गलत किया साथ ही उसको सजा।
आज हम बच जाते हैं अनुग्रह के कारण, यीशु मसीह हमारा बिचवई होने के कारण। लेकिन जब तक हमें ये मौका है तब तक हम सुधर जाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहता हमने तेरे मंदिर के भीतर आकर तेरी करुणा पे ध्यान किया है। हालेलुया। आज अपनी जिंदगियों को देखकर बोल सकते हो, हाँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सिर्फ उसकी करुणा है। मैं कई बार बोलती हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर तू मुझे यहाँ तक ले आया है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी दया है। हालेलुया। अगर हम ऐसा परमेश्वर की महानता को जानेंगे ना, तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर अद्भुत कार्य को करेगा। आप लोग भी जरूर चर्च में आके एक भूत बन के मत बैठो कि आके बैठ के चले गए। जो कुछ वो आपके जीवन के अंदर करता है ना, वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे कोई दुनिया की चीज़ें नहीं चाहता कि मुझे ये दो वो दो। वो सिर्फ इतना चाहता है, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद करना। जब हम उसको उसके किए हुए बातों के लिए धन्यवाद करते हैं ना, वो उससे बढ़कर हमें देने वाला परमेश्वर है। जितना आपके पास ऑलरेडी है, अगर हम धन्यवाद करते हैं, वो उससे बढ़ाकर आपको देने वाला परमेश्वर है। इसलिए क्यों ना हम अपने परमेश्वर की उस महिमा को करें, उसकी महानता को याद करते हुए उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय।